बेचारी नवीरा ने तो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि आहिल के साथ शादी करने का फैसला इसकी ज़िंदगी का सबसे तलख फैसला निकलेगा कि आहिल जिसकी खातिर इसने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया और कोई भी बात नहीं सुनी और शादी वाले दिन अपने माँ बाप के मुंह पर कालक मलकर चली गई और इसका मदावा अदा किया इसकी छोटी बहन नूर ने, और नूर की शादी आलियान से हो गई। अब वही आहिल इतना ज़्यादा धोखेबाज निकल आया है कि वो तो अब नवेरा से सीधे मुँह बात भी नहीं करता। नवेरा आहिल को ये कहती है कि तुम्हें अगर 12 लाख रुपए की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते ना, तुमने ये सारा खेल क्यों रचाया। जिस पर आहिल कहता है कि मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ, यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर लो। जब भी मैं खाना खाता हूँ तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ जाती हो। आखिर क्या तुम चाहती क्या हो जो मैं कुछ घंटों के लिए घर आ जाता हूँ कि मेरे दिमाग को सुकून मिले, वो भी मैं ना आया करूँ। जिस पर नवेरा कहती है कि हाँ तुम मत आया करो, वैसे भी तुम करते ही क्या हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मेरी हालत देखो, मेरी हालत है कि मैं ऐसे ऑफिस जाऊं और काम करूं। तो फिर आहिल कहता है कि ये तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि ऑफिस जाया करो, ना जाओ बैठ जाओ घर पर, मैं कौन सा तुम्हें रोकता हूँ। जिस पर नवेरा अपने कमरे में चली जाती है और कहती है कि तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बेचारी नवेरा कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है और रोते रोते ही इसको इतनी ज़ोर से चक्कर आता है कि ये ज़मीन पर टपक के गिर जाती है। आहिल चूँकि इससे नाराज़ है और वो तो एक पल के लिए भी इसके कमरे में आता ही नहीं है क्योंकि उसको तो अब नवेरा की शक्ल से भी नफरत हो गई है। बेचारी नवेरा बेयारो मददगार वहाँ पर ही बेहोश लेटी होती है और बहुत देर तक लेटी ही रहती है। खैर अब दूसरी तरफ नूर भी अपने घर में वापस आ गई है आलियान की ज़िंदगी में वापस, लेकिन आलियान है कि सीधे मुँह नूर से बात भी नहीं करता और नूर इसके रवैये को बहुत देर से नोट कर रही है। नूर आलियान के पास जाती है और ये कहती है कि क्या बात है आलियान, मुझे तो लगता है कि इस रिश्ते को सिर्फ मैं ही ज़बरदस्ती खींच रही हूँ, तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं मुझ पर। मैं तो समझती थी कि शायद तुम भी मुझसे ही मोहब्बत करने लग गए हो जैसे मैं तुमसे करने लग गई थी। एक आरिश की फ़ोन कॉल ने इतना ही तुम्हें हिला के रख दिया कि मेरी कोई भी प्यार भरी बात तुम्हें याद ही नहीं है। जिस पर आलियान कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि अभी तुम यहाँ से चली जाओ नूर, मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता। जिस पर नूर कहती है कि आलियान ऐसे नहीं चलेगा, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान जितनी भी रंजिशें हैं सब की सब ख़त्म हो जाएं। आलियान है कि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है कि इतनी देर में नूर को इतनी ज़ोर से चक्कर आता है कि नूर बेचारी गिर जाती है और आलियान को आवाज़ देती है। आलियान पीछे मुड़कर देखता है तो भागा भागा नूर के पास चला जाता है, कहता है कि नूर तुम्हें क्या हो गया है, अपनी आंखें खोलो। लेकिन नूर है कि उसको तो होश ही नहीं आता। अब आलियान चीखो पुकार डाल देता है, अपनी तहसीन बाजी को बुलाता है, अपनी माँ को बुलाता है कि इतनी देर में वहाँ पर तहसीन और इसकी माँ दोनों आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया इस लड़की को, इसको क्या हो गया। जिस पर आलियान कहता है कि पता नहीं अम्मी, अभी नूर मुझसे बातें कर रही थी और एकदम से इसको चक्कर आया और ये बेहोश हो गई है। आलियान अब गाड़ी निकालता है और अब नूर को ये लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नूर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि रास्ते में ही आलियान नूर के बाप को और माँ को भी कॉल कर देता है और बता देता है कि नूर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप सब लोग आ जाएं। अब सब लोग हॉस्पिटल में इकट्ठे हो जाते हैं। काफ़ी 1-2 घंटे के चेकअप करने के बाद डॉक्टर जब वापस आते हैं तो फिर कहते हैं कि फ़िक्र करने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। जिस पर आलियान कहता है कि क्या मतलब है, क्या खुशी की बात है। तो फिर वो डॉक्टर बताती है कि आप बाप बनने वाले हैं, नूर प्रेग्नेंट है। जब ये बात आलियान सुनता है तो खुशी से तो पागल ही हो जाता है और पास खड़ी आलियान की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, नूर के घर वाले भी खुश होते हैं, लेकिन वाहिद तहसीन होती है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होती। बेचारी तहसीन बाजी से छोटा है आलियान, जबकि उसकी शादी भी हो गई और अब उसके घर में औलाद भी पैदा होने वाली है, और दूसरी तरफ तहसीन बाजी है जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हो पा रही। खैर अब ये तो चक्कर चल रहा था नूर के घर का। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं कि क्या बना बेचारी नवेरा का। नवेरा बहुत देर तक बेहोश रहती है कि अचानक से उसको हल्का हल्का होश आने लग जाता है। जब उसको होश आता है तो वो फ़ौरन से बेचारी रेंगती अपने मोबाइल फ़ोन को पकड़ती है और फ़ौरन से बगैर किसी को कॉल किए रेस्क्यू इमरजेंसी 1122 पर कॉल कर देती है। फिर वो अल्लाह के नेक बंदे आ ही जाते हैं इनके घर में और बेचारी नवेरा को कमरे से निकाल कर फिर हॉस्पिटल में लेकर जा जाते हैं। अब ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर नवेरा इस टाइम अपना जश्न मना रही है कि वो माँ बनने वाली है, और दूसरी तरफ बेचारी ये है जिसकी हालत ही ख़राब हुई जा रही है। खैर जब नवेरा को डॉक्टर्स स्ट्रेचर पर डालकर लेकर जा रहे होते हैं आईसीयू की तरफ, तो वहाँ पर ही खड़ा नवेरा का बाप उसको देख लेता है और उसकी माँ भी देख लेती है। दोनों घबरा जाते हैं और फ़ौरन से भाग जाते हैं अपनी बेटी के पीछे। डॉक्टर्स को कहते हैं कि क्या हुआ है इसको। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि सर इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, न जाने
कितनी देर से ये बेहोश थी, इनको थोड़ा सा होश आया जब, तो इन्होंने हमें फ़ौरन से बुला लिया और हम इनके फ्लैट में से इनको लेकर आए हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं था, ये अकेली अपने कमरे में बेयारो मददगार लेटी हुई थी और दिखने में ऐसा लगता है कि ये माँ बनने वाली हैं, जिस पर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और रोने लग जाते हैं। नवेरा की माँ नवेरा को बेचारी को प्यार करती है और कहती है कि बेटा उठो, तुम्हें क्या हो गया है। अब नवेरा को वो एमरजेंसी में ले जाते हैं और वहाँ खड़ा नवेरा का बाप बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है कि शायद ये मेरी ही सख्तियों की वजह से हुआ है जो आज मेरी बेटी इस हाल में है। वो कहाँ गया आहिल जिसके साथ इसने शादी की थी, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर नवेरा को कुछ हो गया तो इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, क्योंकि नवेरा पहले भी हमारे पास आ चुकी थी और उसने हमसे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन हमने उसको माफ़ नहीं किया और घर से निकाल दिया। जिस पर अब बेचारा इसका बाप सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसको पहले भी हार्ट अटैक अपनी बेटी नवेरा के दुख से ही हुआ था और अब नवेरा को इस हालत में देखकर वो अपने आप को ही कसूरवार समझ रहा है। दूसरी तरफ नूर को होश आ जाता है। नूर को जब होश आता है तो फिर दोनों इतने परेशान होते हैं। नूर कहती है कि क्या हुआ है आप दोनों को, तो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। जिस पर नूर अपनी माँ को कहती है कि मामा आप बताएं क्या हुआ है, मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है लेकिन आप दोनों की शक्लों पर तो 12 बजे हुए हैं। जिस पर इसकी माँ बोल ही पड़ती है और कहती है कि बेटा बहुत ही बुरी खबर है। वो कहती है कि क्या हुआ है, वो कहती है कि नवेरा भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नूर तो अपनी बहन की बात सुनकर एकदम से हक्की बक्की हो जाती है और कहती है कि क्या हो गया आपी को। तो फिर वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, अभी हम उसी के ही रूम से आए हैं, तुम्हारे साथ वाले 2 रूम छोड़कर उसका रूम है और वो वहाँ पर ही है। डॉक्टर्स ने बताया है कि वो अपने कमरे से बेहोश मिली है और उसने खुद फ़ोन करके रेस्क्यू इमरजेंसी 1122 को बुलाया है। जिस पर नूर कहती है कि मैं भी उनसे मिलूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उनके पास जाऊंगी। जिस पर बेचारी नूर और उसके घर वाले अब नवेरा के कमरे में चले जाते हैं। नवेरा को तो होश ही नहीं आ रहा होता, लेकिन जब उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है तो फिर बेचारी नवेरा का बाप माफ़ी मांगता है, नवेरा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। यानी कि नवेरा का बाप अब हार चुका है अपनी बेटी के आगे, क्योंकि वो तो अपनी दोनों ही बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन एक नवेरा ही थी जिसको अपने बाप का प्यार नज़र ही नहीं आया और उस धोखेबाज आहिल के पास चली गई थी, जो कि इससे ना ही प्यार करता था और ना ही उससे शादी करना चाहता था। वो तो नवेरा अगर घर छोड़ कर ना जाती तो आहिल ने तो कभी भी शादी करनी भी नहीं थी। ऊपर से नवेरा ने इसको रेस्टोरेंट में रंगे हाथों एक लड़की के साथ डेट करते हुए भी पकड़ लिया था। उसके बाद से ही इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन आहिल है कि उसके तो कान पर जूं भी नहीं रेंगती, उसको तो समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ऐसा सेल्फिश इंसान है वो, उसको अपनी बीवी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो नाजरीन, इस तरह से इस ड्रामा सीरियल की सेकंड लास्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड में मज़ीद क्या क्या होने वाला है जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तो आप गुम हो जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।